नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्री संजीत। आज का विषय है घर में पैसा क्यों नहीं बचता। कुंडली में ऐसा कौन सा दोष होता है जिसके वजह से घर में पैसा नहीं बचता है। बहुत अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी, बहुत अच्छा इनकम का सोर्स होने के बावजूद भी, अच्छा बिजनेस कारोबार होने के बावजूद भी पैसा नहीं बचता है। पैसे की हमेशा तंगी रहती है, पैसा हाथ में रुकता ही नहीं। ऐसी कौन सी स्थिति होती है, ऐसा कौन सा ग्रह दशा होता है जिसके वजह से ऐसी स्थिति होती है। इनके क्या कुछ सरल उपाय है, इन विषयों पे भी आज हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ज्योतिष विद्या से जुड़ी हुई जानकारी जो आपके लिए उपयोगी है आप तक पहुंचता रहे और आप इसका लाभ प्राप्त करते रहे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आप अपनी कुंडली के बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप YouTube पर ही अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस SMS करके प्रश्न पूछ सकते हैं। और यह सेवा पूरी तरीके से अपने सब्सक्राइबर के लिए निःशुल्क है। आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अपने विषय पर चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। जब किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होता है, चंद्रमा कमजोर स्थिति में होता है, चंद्रमा कुंडली में विशेष तौर पे अंश, बरकत के ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। आप जो कमाते हैं उसमें जो शेष बच जाता है, जो लाभ होता है, जो शेष बचता है, जो आपके पास जमा होता है, वो विशेष तौर पर चंद्रमा की स्थिति से तय होता है। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो थोड़ा भी कमाएंगे तो आपको अंश बरकत मिलेगा। अगर चंद्रमा कमजोर है, केमद्रुक योग है आपकी कुंडली में, चंद्रमा पीड़ित है या चंद्रमा द्वादश भाव में है, अष्टम भाव में है, षष्ठम भाव में है तो आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। या चंद्रमा ग्रहित है किसी पाप ग्रह से, क्रूर ग्रह से, चंद्र ग्रहण दोष बन रहा है, तब भी आपकी आर्थिक तंगी बनी रहे। अलग अलग कारणों से, स्वास्थ्य के कारणों से या केस मुकदमा या नशा के कारणों से आपका धन का क्षय होता रहेगा। आप बहुत अच्छा खासा इनकम होने के बावजूद भी आप भारी नुकसान उठा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके कुंडली में बृहस्पति कमजोर है, शुक्र कमजोर हो, बुध कमजोर हो, विशेष तौर पर जो महाधन लक्ष्मी योग कारक ग्रह हैं इनमें महत्वपूर्ण भूमिका सूर्य की, चंद्रमा की, बुध की, शुक्र की, बृहस्पति की और शनिदेव की होती है। अगर ये आपके कुंडली में कमजोर और निचस्थ स्थिति में है या अष्टम, द्वादश में बैठे हुए हैं तो सामान्यतः आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। अलग अलग ग्रह दशा, अलग अलग कंडीशन की वजह से, अलग अलग कारणों से आपका धन का व्यय होता है। जैसे कोई व्यक्ति रोग में बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद हो जाता है, किसी व्यक्ति का पैसा केस मुकदमा में चला जाता है, किसी व्यक्ति का पैसा चोरी हो जाता है, किसी व्यक्ति का पैसा डूब जाता है या फंस जाता है। अलग अलग कारणों की वजह से आर्थिक हानि उठाना पड़ता है। तो आपकी कुंडली में अलग अलग ग्रह दशा की स्थिति से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में धनेश, लाभेश, भागेश अगर कमजोर है, निचस्थ स्थिति में है या पाप ग्रह से पीड़ित है तो आपका धन का हानि होता रहेगा, क्षय होता रहेगा। आप जितना कमाएंगे उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा, फंस जाएगा, रुक जाएगा। पितृदोष हो, ग्रहण दोष हो, जैसी कोई स्थिति हो तो कई बार जुआ सट्टा में भी, केस मुकदमा में भी, विवाद में भी धन का बहुत ज़्यादा हानि हो जाता है। तो सबसे पहले अगर ऐसी स्थिति है आपके कुंडली में, आपके परिवार में कि बहुत अच्छी कमाई होने के बावजूद भी, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी पैसे बच ही नहीं रहे, पैसे व्यय हो जा रहे और पैसे गलत जगह पे व्यय हो रहे। जैसे अगर आपने पैसा अच्छा कमाया, अगर उनके जगह पे आपने घर खरीद लिया, बच्चे की पढ़ाई में लगा दिया, गाड़ी वाहन खरीद लिया, घर परिवार में बच्चे की विवाह में खर्च कर दिए, तो ये सब शुभ खर्च है, ये खर्च होना भी चाहिए।
क्योंकि ये खर्च नहीं होगा तो जीवन का विकास ही संभव नहीं है। लेकिन केस मुकदमा में होने वाला खर्च, बीमारी में होने वाला खर्च, चोर उचक्के लूट के ले जाए, पैसे डूब जाए, कोई पैसे की हानि किसी अन्य कारणों की वजह से हो जाए, तो सामान्यतः ये बहुत दुख होता है कि पैसे नुकसान क्यों हो रहे हैं, बार बार ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। तो एक बार आप अपनी कुंडली की जांच करवाएं। कुंडली में वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो उन दोष का निवारण करवाएं। और कुछ हम सरल उपाय बता रहे हैं, उन सरल उपाय को आप कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति से कर सकता है। या कुंडली आप दिखाएं या ना दिखाएं, आपकी कुंडली है या नहीं है, अगर ऐसी स्थिति है, ऐसा लक्षण है कि आपके घर में पैसे नहीं रुक रहे हैं, नहीं टिक रहे, तो कुछ जरूरी उपाय हैं जो अगर संभव हो सके तो इसको करिए। निश्चित तौर पर इसका लाभ आपको मिलेगा। सबसे प्रथम है चंद्रमा की अनुकूलता, सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो भगवान शिव की पूजा प्रार्थना करें। सोमवार को भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें। पूर्णिमा का व्रत करें। पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की पूजा प्रार्थना करें। इनसे आपके घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, शांति, समृद्धि में वृद्धि होती है। गुरुवार का व्रत करें। गुरुवार को गौ की सेवा करें, उन्हें गुड़, चना, केला उन्हें खिलाएं। अनाथ और बेसहारा बच्चों को अनिवार्य रूप से गुरुवार को आप दान दें। बुधवार को किन्नर को दान दें। शुक्रवार को वृद्ध और सहाय महिला का सहयोग साथ उनको किया गया दान आपके लिए लाभकारी होगा। साथ ही साथ शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का पाठ आपके लिए बहुत शुभकारी होगा। रविवार को आदित्य हृदय स्रोत की पाठ आपके लिए बहुत लाभकारी और शुभकारी होगा। साथ ही साथ गायत्री मंत्र की उपासना, महामृत्युंजय मंत्र की जाप सदैव अनवरत करते रहें। इन उपायों को करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। नुकसान, क्षति जो अलग अलग कारणों से हो रहा है, या केस मुकदमा, विवाद में, या जुआ सट्टा में, नशा में, या पैसे फंस जा रहे हैं, डूब जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति कम हो जाएगी, कम आएगी। और धीरे धीरे अगर लगातार हम ये ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर इनका बहुत बेनिफिट मिलेगा। मंगलवार, शनिवार और बृहस्पतिवार को अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करें कि मांस मदिरा का सेवन न करें। एकादशी को, पूर्णिमा को मांस मदिरा का सेवन न करें, इसका विशेष ध्यान रखते हैं तो आपको निश्चित तौर पर इसका लाभ आपको मिलेगा और आपके घर में अंश बरकत आएगी, सुख शांति आएगी, धन वैभव आएगा और आप खुशी खुशी खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। हम एक अगले टॉपिक पे हम नए वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।